हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूं अपनी एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस ब्रीदिंग एपरेटस के बारे में, जिसे स्पायरोमीटर कहते हैं। वीडियो में आप जानेंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप स्पायरोमीटर का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन लोग इससे एक्सरसाइज कर सकते हैं और दिन में कितनी बार इससे एक्सरसाइज करना सही रहेगा। तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इस स्पायरोमीटर से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्पायरोमीटर एक बहुत ही सिंपल मेडिकल डिवाइस होता है जो कि प्लास्टिक से बना होता है, जिससे लंग्स की एक्सरसाइज की जाती है। इस डिवाइस में 3 ब्लॉक्स होते हैं जो लंग्स की कैपेसिटी के बारे में बताते हैं। इन तीनों ब्लॉक्स में अलग अलग कलर्स की बॉल्स होती हैं। पहले ब्लॉक में 600 सीसी पर सेकेंड लिखा हुआ होता है, सेकेंड ब्लॉक में 900 सीसी पर सेकेंड लिखा हुआ होता है और थर्ड ब्लॉक में 1200 सीसी पर सेकेंड लिखा हुआ होता है। आइए अब तीनों वैल्यूज़ के बारे में बारी बारी से समझते हैं। अगर सांस खींचने पर आप सिर्फ रेड बॉल को ऊपर लेकर जा पा रहे हैं और उसे 1 सेकेंड के लिए होल्ड कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी लंग्स की कैपेसिटी 600 सीसी है। अगर आप इसी बॉल को 2 सेकेंड के लिए होल्ड कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी लंग्स की कैपेसिटी 1200 सीसी है। ऐसे ही अगर रेड बॉल के साथ आप येलो बॉल को भी ऊपर की तरफ लेकर जा पा रहे हैं और 1 सेकेंड के लिए होल्ड कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी लंग्स की कैपेसिटी 900 सीसी है। ऐसे ही अगर आप दोनों बॉल्स के साथ तीसरी बॉल को भी ऊपर लेकर जा पा रहे हैं और 1 सेकेंड के लिए होल्ड कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी लंग्स की कैपेसिटी 1200 सीसी है। अगर आप तीनों बॉल्स को 2 सेकेंड के लिए होल्ड कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी लंग्स की कैपेसिटी 2400 सीसी है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जितनी सेकेंड आप बॉल को होल्ड कर पा रहे हैं, उतनी सेकेंड को आपको उस ब्लॉक की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। आइए अब जानते हैं कि नॉर्मल लंग कैपेसिटी कितनी होती है। मेल्स में नॉर्मल लंग कैपेसिटी 5800 ml होती है और वहीं फीमेल्स में नॉर्मल लंग कैपेसिटी 4800 ml होती है। इसका मतलब अगर कोई तीनों बॉल्स को 4 से 5 सेकेंड के लिए होल्ड कर पा रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। इन वैल्यूज़ का सिग्निफिकेंस ये है कि इससे एक्सरसाइज करके आप ये पता लगा पाएंगे कि आपकी लंग्स डे बाय डे प्रोग्रेसिवली कैसे इम्प्रूव हो रही हैं। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। ये डिवाइस कई चेस्ट कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे रिब फ्रैक्चर कंडीशन में, अस्थमा में, निमोनिया में, पेट की कोई सर्जरी हुई है उस कंडीशन में, सिकल सेल एनीमिया जैसी कंडीशन में। हैवी स्मोकर्स जो हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी को लंग टीबी हुआ है तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो जनरली इन सब कंडीशंस में डॉक्टर स्पायरोमीटर से एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। जनरली सर्जरीज के बाद या फिर अगर कोई सीरियस बीमारी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में रेस्पिरेटरी मसल्स में वीकनेस आ जाती है। तो स्पायरोमीटर से एक्सरसाइज करके जो भी जमा म्यूकस होता है, जो भी सिक्रीशंस है, वो आसानी से क्लियर आउट हो जाता है कफिंग के थ्रू या फिर चेस्ट फिजियोथेरेपी के थ्रू, और फिर जिससे लंग्स का इन्फेक्शन फैलने से रुक जाता है। इससे एक्सरसाइज करके लंग्स की सांस लेने की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है और फिर लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन आसानी से ट्रांसफ़र हो पाता है, जिससे फिर बॉडी में SpO2 नॉर्मल लेवल पर मेंटेन रह पाता है। ये सारी बातें जानने के बाद अब बात करते हैं हाउ टू यूज़ दिस डिवाइस, यानी स्पायरोमीटर से आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए चेयर पर बिल्कुल सीधा होकर बैठ जाएं और स्पायरोमीटर को अपने आई लेवल के सामने बिल्कुल सीधा पकड़ लें। अब इस पाइप को आपको ऐसे मुंह में रखना है और होठों से सभी साइड्स को सील करना है। इसके बाद एक लंबी गहरी सांस मुंह से लेनी है। सांस को जितना देर होल्ड कर पा रहे हैं उतना करें और फिर सांस को छोड़ दें। ध्यान रखें कि टेढ़ा ना हो। अगर टेढ़ा हुआ तो बॉल्स ठीक से ऊपर नहीं आ पाएंगी और वैल्यूज़ ठीक से नहीं मिल पाएगी। इसमें ध्यान रखें कि सांस आपको मुंह से लेनी है, नाक से नहीं। ये एक्सरसाइज करने पर अगर आप डे 1 सिर्फ एक ही बॉल को ऊपर लेकर जा पा रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। डे बाय डे जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे, आपकी इंस्पायरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ती जाएगी और आपकी लंग्स कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती जाएगी। धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद आप 2 बॉल्स और 3 बॉल्स को भी ऊपर लेकर जा पाएंगे और साथ में बेटर रिजल्ट्स के साथ उसे होल्ड भी कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है।
याद रखें कि ये एक्सरसाइज आपको दिन में 3 से 4 बार करनी है और एक बारी में 8 से 10 बार रिपीट करनी है बिना थके। अगर आपको थकावट महसूस होती है तो फिर कुछ देर रिलैक्स करें और फिर शुरू करें। तो अब तक हमने बात की इंस्पायरेटरी मसल्स की। अब बात करते हैं एक्सपायरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाने की, यानी वो मसल्स जो हमें सांस को बाहर निकालने में मदद करती हैं। इन मसल्स की एक्सरसाइज के लिए आपको स्पायरोमीटर को उल्टा कर देना है और एक और चीज़ कि इस टाइम आपको हवा अंदर खींचने की बजाय हवा को बाहर निकालना है, कुछ इस तरह। इस टाइम भी वही बात ध्यान में रखें कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही आप 2 या 3 बॉल्स को ऊपर उठा लें। हो सकता है कि शुरुआत में आप एक ही बॉल को उठा पाएँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ताकत आने लगेगी वैसे वैसे फिर 2 बॉल्स और फिर तीसरी बॉल को भी आप उठा पाएंगे। तो स्पायरोमीटर एक्सरसाइज को आप रेगुलरली करते रहें, लेकिन बिना थके, बीच बीच में ब्रेक ज़रूर लें। इससे रिलेटेड एक और ज़रूरी बात, इसकी सफाई का ध्यान रखना। इसे अच्छे से क्लीन करके ही एक्सरसाइज करें। अगर क्लीन करके एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का रिस्क हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि सफाई का ध्यान रखें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।